बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम सन 2023 के लिए उर्दू के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में हम उर्दू के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे। ये सवालात आपको बीपीएससी में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगे। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अनारकली क्या है भाई? अनारकली जो है वो ड्रामा है। किसका ड्रामा है? तो इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है। ठीक है, अनारकली। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। वो ज़मीर जो हाजिर, गायब या मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? हाजिर के लिए भी, गायब के लिए भी और मुतकल्लिम के लिए भी जो इस्तेमाल हो उसको हम ज़मीर शख्सी कहते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन आप अंग्रेज़ी में इसे कह सकते हैं। हाली किस लिए जाने जाते हैं? देखिए, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ये किस लिए जाने जाते हैं? इंशाइया के लिए, सवाने के लिए, ड्रामा के लिए या फिर खाका के लिए। देखिए, हाली जो हैं इन्होंने कुछ नज़में भी लिखी। ठीक है, और जो इन्होंने 3 जो सवाने हयात लिखी वो काफ़ी मशहूर हुई। इन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम मुकद्दमा शेर व शायरी है, जो कि उर्दू की पहली तनकीदी किताब भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है उसके मुताबिक जो सही जवाब होगा, हाली सवाने के लिए जाने जाते हैं। तो अब उन्होंने कुछ सवाने लिखी होंगी, इसीलिए ना वो सवाने के लिए मशहूर हैं। तो 3 लोगों की इन्होंने सवाने लिखी। एक इन्होंने लिखी हयाते सादी। हयाते सादी इन्होंने लिखी, जैसा कि नाम से पता है ये शेख सादी की सवाने हयात थी। फिर इन्होंने हयाते जावेद लिखी। अब हयाते जावेद ये नाम से नहीं पता चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने हयात थी। हयाते जावेद पूछी जाती है किसकी सवाने है, तो सर सैयद अहमद ख़ान की है। इसके अलावा इन्होंने एक और किताब लिखी यादगार गालिब, ये भी सवाने हयात थी। तो ये 3 सवाने हाली ने लिखी थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाली सवाने के लिए जाने जाते हैं। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया था? तो देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं इन्होंने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया था। इनकी तसानीफ़ की मैं बात करूं तो इन्होंने असबाब बगावत हिंद लिखी। जब 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, तो उसकी क्रांति की रीज़न क्या थी? ठीक है, उस पर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम उन्होंने असबाब बगावत हिंद रखा। इसके अलावा तारीख़ी ज़िला बिजनौर भी इनकी तसनीफ़ है। इसके अलावा खुतबात अहमदिया भी इनकी तसनीफ़ है। और रिसाला तहज़ीबुल अखलाक इन्होंने जारी किया। और 1875 में इन्होंने एक स्कूल खोला जो कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से, मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। बाद में 1920 में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पड़ गया। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना या बुनियाद किसने डाली थी? सर सैयद ने ही डाली थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की भी बुनियाद डाली थी गाज़ीपुर में, जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। गालिब क्या थे भाई? गालिब सबसे बड़े शायर थे उर्दू के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शायर तो ऑप्शन में है नहीं। तो वो मकतूब निगार भी थे, उन्होंने ख़त भी लिखे। ठीक है, एक नक्काद का ख्वाजा अहमद फ़ारूकी का कौल है कि अगर गालिब का दीवान नहीं होता और सिर्फ उनके खतूत होते तब भी गालिब गालिब ही होते। यानी कि गालिब की अज़मत, उनकी शायरी को छोड़ दिया जाए, सिर्फ उनके खतूत देखे जाएं, तब भी गालिब की अज़मत उतनी ही बाकी रहेगी। ये ख्वाजा अहमद फ़ारूकी कह रहे हैं। तो अब उन्होंने खतूत कुछ बहुत ही उम्दा लिखे होंगे, इसीलिए तो उन्होंने इतने उम्दा लिखे कि उन्होंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। जो लिखा हुआ होता है उसको इस तरह से उन्होंने खतूत इस तरह से लिखे कि जो लिखा हुआ है वो डायलॉग की तरह सामने आया, यानी मुरासला को उन्होंने मुकालमा बना दिया। इनके खतूत के मजमूए की बात करें तो 2 खतूत के मजमूए हैं इनके,
एक है ऊद हिंदी, दूसरा है उर्दू मुअल्ला। ठीक है, ये पूछा जाता है। देखिए उर्दू मुअल्ला एक रिसाला भी उर्दू में है, ठीक है, जो कि हसरत मोहानी का है, वो आपको याद रखना है। आ रहा है समझ में? तो गालिब का क्या थे यहाँ पे? मकतूब निगार थे। चलिए अब्दुल हलीम शरर क्या थे? तो अब्दुल हलीम शरर जो हैं वो नाविल निगार हैं। इनके तारीख़ी नाविल काफ़ी मशहूर हैं। तारीख़ी नाविल के लिए अब्दुल हलीम शरर क्या हैं? मशहूर हैं। इनका नाविल फिरदौस बरी हैं। क्या है? फिरदौस बरी किसका नाविल है? तो फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर का नाविल है। अगला सवाल है कि कुतुब मुश्तरी किसकी तख्लीक है? तो मुल्ला वजही की तख्लीक है कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी ये मुल्ला वजही की क्या है? मसनवी है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुल्ला वजही की जो सबरस है ये किस लिहाज से मशहूर है, तो सबरस ये उर्दू की पहली नसरी किताब है। पूछा जाए कि उर्दू की पहली नसरी किताब कौन है? सबरस है। किसकी है? तो मुल्ला वजही की है। अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू की पहली मसनवी कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? कदमराव पदमराव। किसकी है? फ़खरुद्दीन निज़ामी की है। अगला सवाल ये कि उर्दू की वो शेरी सिन्फ जिसमें किसी की मौत पर इजहार गम किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे मरसिया कहते हैं। मरसिया अरबी के लफ्ज़ रिसा से बना है और रिसा के माने ही होते हैं रोना के, गम करना के, गिरिया करना के। ठीक है, तो जिसमें किसी की मौत पर इजहार गम किया जाए उसे हम मरसिया कहते हैं। हाल ही का एक कौल है कि जिसमें मुर्दों की तारीफ़ की जाए वो मरसिया, जिसमें जिंदों की तारीफ़ की जाए वो कसीदा होता है। तो अगर आपसे कौल पूछ दे तो ये कौल आपको याद रखना है। वो इस्म जो एक ही किस्म की तमाम चीज़ों पर बोला जाए उसे हम क्या कहते हैं? एक ही किस्म की तमाम चीज़ों पर जो इसमें बोला जाए उसे हम इसमें ख़ास या फिर इसमें आम या फिर इसमें मफूल या फिर इसमें फ़ाइल क्या कहेंगे? देखिए एक ही किस्म की तमाम चीज़ों के लिए, जैसे मैंने बोल दिया फूल, तो फूल में आपका गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, चमेली का फूल सब आ जाए। मैंने बोल दिया आदमी, तो हर आदमी उसमें आ जाए। टीचर, सब टीचर आ जाए। यानी कि जो कॉमन नाउन होता है ना, उसे आप कह सकते हैं इसमें नकरा, जिसको आप इसमें आम भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे एक शेर है, पूछा जा रहा है किसका है कि उन लबों ने नकी मसीहाई हमने 100 तरह से मर देखा। तो यहाँ पे ये जो शेर है किसका है? तो दर्द का है। कितना अच्छा शेर है, ध्यान से पढ़िए। जुमला है अख्तर ने सेब खाया, तो इसमें अख्तर क्या है? तो अख्तर इसमें फ़ाइल है। देखिए मैं यहाँ पे एक तरीका आपको बता दूँ, किसी भी सेंटेंस में अगर इसमें फ़ाइल पता करना हो तो आप क्या कीजिए? क्वेश्चन कीजिए, किसने सेब खाया या कौन सेब खा गया, तो जो जवाब निकलेगा वही आपका इसमें फ़ाइल होगा। कौन सेब खाया? तो आपका जवाब आया अख्तर ने सेब खाया, तो ये जो अख्तर है इसमें फ़ाइल है। ठीक है, अगर आपसे पूछा ये पता करना हो कि इसमें मफूल इसमें कौन है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, अख्तर ने क्या खाया, तो आपका जवाब क्या निकल के आएगा? अख्तर ने सेब खाया। तो यहाँ पे जो सेब जवाब में आ रहा है, जब क्या लगाएंगे तो जो जवाब आएगा वो इसमें मफूल आएगा, और अगर कौन लगा के क्वेश्चन करेंगे तो जो जवाब आएगा वो इसमें फ़ाइल आएगा। फिर से सुनिए, किसने सेब खाया या कौन सेब खाया, जवाब आया अख्तर, तो अख्तर इसमें फ़ाइल। अख्तर ने क्या खाया, जवाब आया सेब, तो सेब इसमें मफूल। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। चलिए मरसिया के अज्जाए तरकीबी देखिए। मरसिया के अज्जाए तरकीबी चेहरा, सरापा, आमद, रुखसत, ठीक है, रज्ज़, शहादत, बैन वगैरह होते हैं। 8 अज्जाए तरकीबी होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे
तो गुरेज दिख रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। गुरेज ये कसीदा का ज़ तरकीबी है। इस तरह से आपको मिल गया होगा जवाब की जो सरापा है, चेहरा सरापा, बैन, सआदत वगैरह, ये मर्सिया के ज़ तरकीबी हैं, तो इसलिए सरापा हमारा सही जवाब होगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद क्या थे भाई? दास्तान गो, नाविल निगार, इंशाइया निगार या फिर अफसाना निगार? तो इंशाइया निगार थे। उर्दू का पहला इंशाइया निगार कुछ लोग इनको मानते हैं आब हयात, नरंगे ख्याल, सुखनदान फ़ारस, दरबार अकबरी वगैरह मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसानीफ़ हैं। ये एज़ ए इंशाइया निगार यानी इंशाइया निगार के तौर पर ये मशहूर हैं। एक यहाँ पे सेंटेंस है कि महमूद ने किताब ख़रीदी, इसमें किताब क्या है? अब महमूद ने क्या ख़रीदी, तो आपका जवाब क्या आएगा? किताब। तो अभी मैंने समझाया था जब क्या क्वेश्चन करने से जवाब निकले तो वो जवाब क्या होता है? मफूल होता है। महमूद ने क्या ख़रीदी? किताब ख़रीदी, तो किताब क्या हो गया? इसमें मफूल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दर्द का पूरा नाम, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ख्वाजा मीर दर्द, ये दर्द का पूरा नाम है। उर्दू का पहला नावल निगार किसे माना जाता है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार तस्लीम किया जाता है। इनका जो नावल है मीरतुल उरूस, ये उर्दू का पहला नावल है। इसके अलावा तौबतुन नुसूख, इब्नुल वक्त, अयामा वगैरह भी नज़ीर अहमद के ही नावल हैं। प्रेमचंद को उर्दू का पहला अफसाना निगार माना जाता है। ठीक है ना। चलिए, ऐसी नज़्म जिसका हर बंद 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहेंगे? मुसल्लस कहेंगे। ठीक है, सालिस का मतलब 3 होता है, उसी से बना है मुसल्लस। तो जिस नज़्म में 3 मिसरे हो वो नज़्म मुसल्लस कहलाती है। यहाँ पे 4 लफ्ज़ है, कौन सा लफ्ज़ सही है? आज़ादी आप कैसे लिखेंगे? अरे भाई, आज़ादी आप तो लिख ही लेंगे उर्दू पढ़ने वाले, अगर आज़ादी न लिख पाएँ तो फिर क्या लिखेंगे? आज़ादी इस तरह से होगा। कौन सा वाले ऑप्शन में? चौथे वाले ऑप्शन में, तो इसलिए चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे एक शेर है कि दर्ज़िल किसका है? यहाँ पे शेर किसका है पूछा जा रहा है, गौर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। दूर बैठा गुबार मीर उससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मीर, ये आपका तखल्लुस इसमें दिख गया है मीर, तो इससे ही पता चल गया कि ये जो शेर है वो मीर तकी मीर का है। जदीद नस्र के बानी, आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। जदीद नस्र के जो बानी हैं वो कौन हैं? शिबली, हाली, नज़ीर या फिर सर सैयद? तो जदीद नस्र के बानी सर सैयद अहमद ख़ान को माना जाता है। इनकी तसानीफ़ में फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। खुतबात अहमदिया, असबाब बगावत हिंद, तारीख़ ज़िला बिजनौर और इनका रिसाला तहज़ीबुल अखलाक है। अगला सवाल ये कि वह इस्म जिससे तादाद या गिनती ज़ाहिर हो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिस नाउन से काउंटिंग का पता चले, गिनती का पता चले, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसको हम इसमें अददी कहेंगे। ठीक है, अदद मतलब गिनती होता है, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। नरंगे ख्याल के मुसन्निफ का क्या नाम है? नरंगे ख्याल, आब हयात, सुखनदान फ़ारस, ये सभी जो किताबें हैं, इसके अलावा दरबार अकबरी, ये सभी जो किताबें हैं ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हैं। ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद इंशाइया निगार थे। उर्दू का पहला इंशाइया निगार मोहम्मद हुसैन आज़ाद को माना जाता है। सैर ईरान इनका एक सफ़रनामा है। ठीक है, तो नरंगे ख्याल के मुसन्निफ कौन? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसके अलावा इनकी 3-4 किताबें भी यहाँ पे मैंने लिख दी। अगला सवाल है कि कुली कुतुब शाह जो थे वो क्या थे? तो कुली कुतुब शाह ये एक शायर थे।
उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर इनको माना जाता है। ठीक है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये उर्दू के अलावा फ़ारसी और तेलुगु ज़बान में भी ये शायरी किया करते थे। कुतुब शाह, मानी और तर्कुमान वगैरह ये तखल्लुस इस्तेमाल किया करते थे। तो कुली कुतुब शाह क्या हैं? शायर हैं। अगला सवाल है कि वो हरूफ जो सवाल के लिए इस्तेमाल किए जाए उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उनको हम हरूफ इस्तिफ़हाम कहेंगे या हरूफ इस्तिफ़हामिया। जो क्वेश्चन के लिए वर्ड यूज़ हों उनको हम उर्दू में हरूफ इस्तिफ़हामिया कहते हैं, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। हसरत का पूरा नाम पूछा जा रहा है तो फजलुल हसन हसरत ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये भारत की आज़ादी के वक्त इन्होंने बहुत ही अहम रोल अदा किया था भारत को आज़ाद कराने में। इनका एक रिसाला है जो कि अक्सर पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं, उर्दूए मुअल्ला। ठीक है, उर्दूए मुअल्ला ये रिसाला है हसरत का। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दूए मुअल्ला खतूत का मजमुआ किसका है तो आपका जवाब क्या होगा? ज़रा कमेंट में लिख दीजिए। उर्दूए मुअल्ला रिसाला हसरत का है, जिनका असली नाम फजलुल हसन है। आगे बढ़ते हैं। अल्फाज का वो मजमुआ जिसमें अल्फाज इस तरतीब से हों कि पूरी बात समझ में आ जाए। लफ्ज़ों का ऐसा ग्रुप जिसमें सीरियल वाइज लफ्ज़ों को, वर्ड्स को अरेंज कर दिया जाए और उस अरेंज किए हुए वर्ड के ग्रुप से कोई मीनिंग निकल के सामने आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे, यानी कि जुमला कहेंगे। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आजमाइश ये क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तो जो आजमाइश है ये एक ड्रामा है। किसका ड्रामा है? तो मोहम्मद मुजीब का ड्रामा है। मोहम्मद मुजीब का ड्रामा है आजमाइश। आगे बढ़ें अगले सवाल पे। जुमले में थोड़ा ठहरने के लिए लगाई जाने वाली अलामत को क्या कहते हैं? जब बहुत थोड़ा सा ठहरते हैं तो वहाँ पे हम अल्प विराम लगाते हैं, यानी कि कॉमा लगाते हैं, जिसको उर्दू में आप कह सकते हैं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे सकता जो है वो आपका सही जवाब होगा। वक्फा जो होगा वो ज़्यादा ठहरने के लिए वक्फा लगाते हैं, कम ठहरने के लिए, थोड़ा ठहरने के लिए हम सकता का इस्तेमाल करते हैं जो कॉमा होता है। मंजूम दास्तान किसे कहते हैं? यानी ऐसी दास्तान जो शेरों में बयान किया जाए उसे हम मसनवी कहते हैं। मंजूम दास्तान मसनवी को कहा जाता है। सहरुल बयान मसनवी किसकी है? मीर हसन की है। गुलजार नसीम किसकी है? पंडित दयाशंकर नसीम की है। ज़हर इश्क मिर्ज़ा शौक की है। दरियाए इश्क मीर तकी मीर की है। तो ये मसनवी अभी आपको याद रखना है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए मैं दुआ के बारे में कोई बात कर रहा हूँ, दुआ बहुत खूबसूरत है, तो यहाँ पे जो दुआ है उसे आप जुमला कहेंगे, बयानिया जुमला कहेंगे, ख़बर कहेंगे या फिर मुब्तदा कहेंगे। तो जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे मुब्तदा कहते हैं। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए एक शेर है कि तोड़कर ऐदे करम नाश ना हो जाइए, बंदा परवर जाइए अच्छा खफा हो जाइए। ये जो शेर है ये किसका है? तो ये जो शेर है वो हसरत मोहानी का है। ठीक है, हसरत मोहानी का ये शेर है। नया कानून ये क्या है? तो नया कानून ये अफसाना है। अब सवाल उठता है किसका अफसाना है? तो सादत हसन मंटू का अफसाना है। मंटू के कुछ अफसाने मैं आपको बता दूं। टूबा टेक सिंह, इसके अलावा ठंडा गोश्त, ठीक है, नया कानून तो आपको बता ही दिया। ये सब किसके अफसाने हैं? सादत हसन मंटू के हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। मौलवी अब्दुल हक जिनको बाबा उर्दू कहा जाता है, सबको जानता है बाबा उर्दू कौन? मौलवी अब्दुल हक। तो ये क्या थे? अफसाना निगार थे, नज्म निगार, ड्रामा निगार या फिर खाका निगार? तो मौलवी अब्दुल हक खाका निगार थे। नामदेव माली इनका जो खाका है
बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इनकी एक तसनीफ़ है जिसका नाम है चंद हम असर, आपको याद रखना है। चंद हम असर किसकी है? मौलवी अब्दुल हक की है। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है और मौलवी अब्दुल हक खाका निगार की हैसियत से मशहूर हैं। हज अकबर, ये क्या है भाई? हज अकबर इंशाई अफसाना है, ड्रामा है या फिर मजमून है? तो हज अकबर ये अफसाना है। किसका अफसाना है? कफन किसका अफसाना है? ठीक है। दुनिया का अनमोल रतन किसका अफसाना है? बड़े घर की बेटी किसका अफसाना है? गिल्ली डंडा किसका अफसाना है? नमक का दारोगा किसका अफसाना है? पूस की रात और ईदगाह किसका अफसाना है? तो आप जवाब देंगे कि ये सभी जो अफसाने मैंने अभी नाम लिए प्रेमचंद के हैं। तो बिल्कुल हज अकबर भी प्रेमचंद का ही अफसाना है। आई बात समझ में? अगला सवाल देखते हैं। खाक उड़ाना, ये क्या है भाई? खाक उड़ाना ये तो मुहावरा है। खाक उड़ाना मुहावरा है। इब्तिदा में अफसाने लिखे गए हकीकी नौइयत के, रूमानी किस्म के, क्लासिकी नौइयत के या फिर तरक्की पसंद? तो शुरुआत में जो अफसाने लिखे गए ये रूमानी किस्म के थे। ठीक है। रूमानी आप समझ रहे होंगे क्या होता है? रोमांटिक जो होता है उसको रूमानी बोलते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को आप क्या कहेंगे? गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? मीर इन नीम बाज आँखों में, मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो यहाँ पे जो मीर है ना ये क्या है? तखल्लुस है और ये गज़ल के आखिरी शेर में इस्तेमाल हुआ है। तो गज़ल के आखिरी शेर को हम क्या कहेंगे? मक्ता कहेंगे। अब हुस्न मतला एक चीज़ होती है, ये क्या होती है? देखिए, पहला शेर गज़ल का जो हम काफ़ी और हम रदीफ़ हो उसको तो मतला कहेंगे। ठीक है। और अगर दूसरा शेर भी गज़ल का हम काफ़ी और हम रदीफ़ निकल जाए तो उसे हुस्न मतला कहेंगे। गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होगा उसको हम बैतुल गज़ल कहेंगे। ठीक है। आ रहा है समझ में? चलिए, गुरेज का ताल्लुक़ किससे है? तशबीब, गुरेज, मदद, दुआ और मुतवा ये सभी अज़्ज़ाए तरकीबी जो हैं वो कसीदा के, यानी कि गुरेज का ताल्लुक़ कसीदा से हो गया। किसी शख्स की कही हुई बात को उसी के लफ्ज़ों में लिखें तो पूरी बात के शुरू और आखिर में हम क्या लगाते हैं? अंग्रेज़ी में बोलें तो उसे हम इन्वर्टेड कामा कहते हैं। जैसे कोई भी स्टेटमेंट हो तो हम उससे दोनों तरफ से इन्वर्टेड कामा में लगा देते हैं। जैसे बच्चों में ज़बान सीखने की क़ुव्वत पैदाइशी होती है, ये कौल चॉम्स्की का है। तो हम इसको क्या करते हैं? दोनों तरफ से इन्वर्टेड कामा से घेर देते हैं। तो इसे उर्दू में क्या कहते हैं? सिंपली आपसे सवाल ये है कि इन्वर्टेड कामा को उर्दू में क्या कहते हैं? तो वावैन कहते हैं। और ब्रैकेट को क्या कहते हैं? ब्रैकेट को कौसैन कहते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इन्वर्टेड कामा को उर्दू में वावैन कहा जाता है। फसाने अजायब के खालिक कौन है? तो रजब अली बेग सुरूर ने फसाने अजायब लिखी थी। ठीक है। रजब अली बेग सुरूर फसाने अजायब के खालिक हैं। ये कानपुर में ये किताब लिखी गई थी। अब बाकी ऑप्शन पे भी अगर आप चाहें तो डिस्कशन कर सकते हैं। मीर अमन ने बागो बहार लिखी थी, रानी केत की कहानी इंशाअल्लाह खां इंशा ने लिखी थी और अता हुसैन तहसीन ने लिखी थी नौ तर्ज़े मुरस्सा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्रेमचंद का अफसाना कौन सा है भाई? क्या लिहाफ है? जी नहीं, लिहाफ तो ये किसका है? लिहाफ इस्मत का है। ठंडा गोश्त किसका है? मंटू का है। नया कानून ये भी मंटू का है। तो बचा कौन? कफन। कफन ये प्रेमचंद का अफसाना है। 24 घंटे के वाक़यात पर मबनी प्रेमचंद का अफसाना कफन है। सबसे ज़्यादा मसनवियाँ जो लिखी गई वो कहाँ पे लिखी गई? दक्कन में लिखी गई। उर्दू की जो पहली मसनवी लिखी गई कदम राव पदम राव, तो यहाँ पे कदम राव पदम राव जो थी वो भी दक्कन में ही लिखी गई। और सबसे ज़्यादा मसनवियाँ उर्दू में दक्कन में ही लिखी गई हैं। सर सैयद की तख्लीक आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सर सैयद का जो मजमून है वो गुज़रा हुआ ज़माना है। अगर सर सैयद की और तसानीफ़ की बात करें तो तहज़ीबुल इखलाक रिसाला इनका है, असबाब बगावत हिंद है,
इसके अलावा तारीख़ ज़िला बिजनौर है और खुतबात अहमदिया है। ये सब सर सैयद की तख्लीक हैं। वली का ताल्लुक़ तो वली दक्कनी आप लोग जानते हैं, लेकिन इनकी जो पैदाइश हुई कुछ लोग मानते हैं गुजरात के सूरत में, तो गुजरात भी ऑप्शन में, इसलिए वली का ताल्लुक़ कहाँ से था? गुजरात से था। ऑफिशियल जो आंसर की MP टेट की आई थी उसमें सही जवाब गुजरात ही माना गया है। ठीक है, यहाँ पे दक्कन भी होना चाहिए था सही जवाब, दक्कन और गुजरात दोनों हो सकता है, लेकिन MP टेट ने माना है गुजरात, तो आप समझ लीजिएगा गुजरात ही लगाना होगा अगर ये सवाल आ गया तो। मीर अमन की किताब कौन सी है भाई? तो मीर अमन की बागो बहार है। फसाने अजायब किसकी है? रजब अली बेग सुरूर की। मजालत निसा किसकी है? हाली की। और मुसद्दस जो है मद्दु जज़र इस्लाम, ये भी हाली की है। ठीक है, मीर अमन की किताब कौन? बागो बहार। एक शेर है कि दिल का उजड़ना सैल सही, बसना सैल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। तो ये जो शेर है ये किसका है? फ़ानी बदायूनी का है। इनको यासियात का इमाम कहा जाता है। यासियात का इमाम कौन? फ़ानी बदायूनी। और इस शेर का खालिक कौन? फ़ानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबरस क्या है भाई? सबरस दास्तान है। उर्दू की पहली नसरी किताब सबरस है। मुल्ला वजही इसके खालिक हैं। तो सबरस क्या हो गई? दास्तान। वो हरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम बोलने में उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उनको हम हरूफ कमरी कहेंगे, और जिनमें अलिफ लाम ज़ाहिर न हो उनको हम हरूफ शमसी कहते हैं। आखिरी सवाल, जुमला पूरा होने पर आखिर में लगाई जाने वाली अलामत को आप क्या कहेंगे? ठीक है, मेरा नाम अली है मैंने लिखा यहाँ पे, फिर बाद में मैंने ऐसे लगा दिया, तो इसको आप क्या कहेंगे? हिंदी में पूर्ण विराम, अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप, और उर्दू में ख़त्मा कहेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया।